कैसे हो सब लोग। अभी हम देखेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको लोगों से अलग बनाती है और आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी बात है कि जो आपको लोगों से अलग कर रही है और आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, अगर कहीं ना कहीं अभी ये चीज़ें आप में मिसिंग हो रही हो, आपको ऐसे लग रहा है कि पहले तो मैं ऐसी थी, अभी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, तो अगर आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं कि आपकी ये बातें उनको अच्छी लगती है, तो ये बातें ही मैं वहीं पे स्टिक रहूँ। अगर उनको वो पसंद आ रही है तो आप वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ फिर से अट्रैक्शन फील करे। तो इसलिए ये रीडिंग करी जा रही है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स का थैंक यू बोलते हुए हम हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके पार्टनर को ऐसी कौन सी आप में क्वालिटीज़ है जो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। ओके, आपकी बहुत सारी खूबियाँ हैं कि जो उन्हें अच्छी लगती है। उनको ना आपका सबसे पहले अगर कुछ पसंद है तो आप जो टीम वर्क में काम करते हो, आपको पसंद है कि लोगों के साथ हंसी मजाक करना, लोगों के साथ घुलना मिलना। आप बहुत कैपेबल हो, बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, लेकिन आप में वो कहीं भी गुरूर नहीं है कि हाँ मैंने ये अचीव किया है, मैं ये सब कर रही हूँ, मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। कहीं कहीं पे भी आप में वो गुरूर नहीं है। आप सबके साथ उतने ही हंसी मजाक में उतने ही अच्छे से रहते हो। वो चाहे आपके साथ काम करने वाले कोवर्कर हो, चाहे वो आपके नीचे मतलब जो लोग रहते हैं कि जैसे प्यून हो गए, कुछ लोग हैं कि जो स्वीपिंग का काम करते हैं, वैसे लोगों के साथ भी आप बहुत अच्छे से पेश आते हो। और उनको वो आपका जो नेचर है कि सबके साथ अच्छे से प्यार से बात करना, वो बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से आप काम करते हो, टीम वर्क में काम करते हो, सबको एक रिस्पेक्ट देना, वो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। आपका जो बैलेंसिंग नेचर है ना, कि चीज़ें चाहे जितनी भी ख़राब हो, चीज़ें कितनी भी ख़राब हो, आप दोनों में चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन आप अपने आप के दुख को छुपा के, अपने आप के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ है, उन सब को छुपा के खुद को बैलेंस करते हो, उस रिलेशनशिप को बैलेंस रखते हो। आप दोनों में कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हो, और जब भी ये आपको पुकारते हैं, जब भी इनको आपकी ज़रूरत होती है, हर वक्त आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो, हर वक्त आप उनके साथ रहते हो। चाहे आप में कितने भी प्रॉब्लम चल रहे हो, चाहे जो भी हो रहा हो, बहुत एकदम प्योर सोल हो आप। ऐसे सोल हो ना कि जिसको लिटरली खुद भगवान भी प्रोटेक्ट कर रहा है, खुद भगवान भी आपके साथ एक न्याय करना चाहता है। जब भी चीज़ें बिगड़ती है, खुद भगवान आके आपके साथ खड़ा रहता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे अ, आपको पता है कि किस तरह से मेरे इमोशंस को हैंडल करना है, किस तरह से खुद को अलाइन करना है। तो आपकी ये जो बैलेंसिंग एनर्जीज है ना, उन्हें बहुत पसंद है। साथ में ही आप है ना, सिर्फ ऐसे नहीं हो कि सिर्फ करियर तो करियर ही देख लिया। आप है ना पूरा अपने आप को एक बैलेंस पर्सनालिटी हो, मतलब जो उनको जिस तरह का एक पर्सन चाहिए, जिस तरह के इनके कपल गोल्स है कि मुझे इस तरह की वाइफ चाहिए, मुझे इस तरह का हस्बैंड चाहिए। ओके, ये हर एक जेंडर के लिए है। तो आप उस तरह के हो। उनको चाहिए कि एक करियर ओरिएंटेड लड़की हो कि जो पैसा भी कमा के ला रही हो, जो मुझे साथ पैसा कमाने में भी मदद कर रही हो, कि जिसके साथ मिलके मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकता हूँ, बच्चों का भविष्य देख सकता हूँ। तो उस तरह के इंसान आप हो। एट द सेम टाइम आप ऐसा नहीं है कि घर की तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप घर को भी उतने ही अच्छे से संभालोगे। जब भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसको जिस तरह से हैंडल करते हो ना, देखो यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो एक बैलेंसिंग एनर्जीज है आप में। ओके, आप प्रॉब्लम्स को जिस तरह से हैंडल करते हो ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। बहुत अच्छे से, चाहे दिन हो चाहे रात हो,
जब भी उनको आपकी ज़रूरत पड़े, आपके पास चाहे पैसा हो ना हो, जब भी इन्होंने आपको पुकारा है, आप हर वक़्त उनके लिए अवेलेबल रहे हो, हर वक़्त उनका उनका आपने साथ दिया है। तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही है कि आप जब भी इन्होंने आपको पुकारा है, आप ऑलवेज़ यू आर ऑलवेज़ देयर फॉर देम। ओके, आप बैलेंस कर लेती हो चीज़ों का, आप उनको समझती हो, जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है आप समझती हो, कभी भी आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा है, कभी भी इन्होंने आपसे मदद मांगी है, आप हमेशा वहाँ पे अवेलेबल थे। रिश्ते में बहुत दूरियाँ आती गई, रिश्ते में बहुत सारी दरारें आती गई, ओके, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन आपने कभी भी सही का साथ नहीं छोड़ा, ओके। उनको ये बात आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब भी चीज़ें ख़राब हुई है आप दोनों में भी, फिर भी आपने सच का साथ नहीं छोड़ा, आप हमेशा सच के साथ खड़ी रही। जब भी आपको ऐसे लगा कि ठीक है मुझे यहाँ पे इसका साथ देने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे खड़ी थी। ऑल्दो वो आपका साथ दे या ना दे, ऑल्दो इन्होंने आपको शादी की कमिटमेंट दी हो ना हो, वो किसी और के साथ हो, वो थर्ड पर्सन के साथ हो, आपको कोई भी मायने नहीं रखता कि ये क्या कर रहा है। आपको बस ये है कि ये मेरा है और ये इसको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, इससे मैं हमेशा जतन करूँगी। जहाँ पे वो गलत हुए हैं वहाँ पे आपने उनको समझाया है, उन्हें डाँटा भी है आपने कि ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो। जहाँ पे आपको ये लगा कि वो सही है और आपको 100 लोगों से झगड़ा करने की भी नौबत आ जाएगी ना, आप उनके साथ खड़े रहोगे कि नहीं, ये मेरा इंसान है, ये मेरा है और इसके लिए मैं स्टैंड करना डिज़र्व करती हूँ, मैं स्टैंड करूँगी, मैं स्टैंड लूँगी इसके लिए। ऑल्दो आप दोनों में जितने भी मनमुटाव हो, बाद में आप चाहे उनका मुँह भी ना देखो, बाद में आप चाहे उनके साथ बात भी ना करो, लेकिन जब भी उनको आपकी ज़रूरत है, जब भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ पे ये जो पर्सन है वो सही है, तो आप हमेशा सही का साथ देते हो और ये आपके नेचर में है, या आपके अंदर ही छुपा हुआ है कहीं ना कहीं कि मैं सच का साथ दूंगी। वो चाहे सामने वाला व्यक्ति मेरे से अच्छे से बात करे ना करे, लेकिन आप है ना, आपके जो संस्कार है वो नहीं छोड़ते। आप हमेशा ये देखते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले व्यक्ति के साथ मेरी रिलेशनशिप कैसे है, वो टूट गया है या सही है। जब भी आपको इनके साथ ही ऐसा नहीं, जनरल भी मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी कोई आपसे हेल्प मांगता है आप उनकी हेल्प कर देते हो। आप ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया था, इस इंसान ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था, बुरा बर्ताव किया था। आपको ये लगता है कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि उसने मेरे लिए मुझसे हेल्प मांगी है, मुझसे मदद का हाथ मांगा है तो मैं हेल्प कर दूँ, बाकी हमारे रिलेशन साइड में है। ऑल्दो फिर बाद में आप उनसे बात भी ना करो, लेकिन जब भी आपको ऐसे लगता है कि अभी अभी मेरी मदद की बहुत ज़रूरत है तो आप कर दोगी। उस वक्त आप ये नहीं सोचोगे कि भाई हम दोनों में कितना टेढ़ा है, हम दोनों कितना एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं भाई, इससे अभी मेरी ज़रूरत है तो मैं मदद कर देती हूँ, बाद में देख लेंगे, जो भी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है छोड़ दो, अभी मुझे ये सारी बातों के ऊपर काम ही नहीं करना, इन सारी बातों के ऊपर मुझे सोचना ही नहीं है। इस तरह की आपकी एनर्जीज है, मतलब जो बहुत ही काबिले तारीफ़ है कि सच में आजकल ऐसे लोग मिलना, आजकल सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं, किसी को भी पड़ी नहीं है। सबको ऐसे लगता है कि हाँ, सबको ऐसा है कि एक रिवेंज वाली एनर्जीज़ में, आजकल कलयुग है, रिवेंज वाली एनर्जीज़ में बहुत रहते हैं लोग कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है तो तेरे साथ भी वैसे ही होगा, तूने मेरे से ऐसे किया तो तेरे साथ भी बुरा होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते, आप ये बोलते हो कि ठीक है तूने मेरा किया, वो कर्मा ऊपर वाला देख लेगा, मैं तेरे से बदला लेने नहीं जाऊँगी। अगर तुझे बदला भी लेना है ना तो वो ऊपर वाला मेरा देख लेगा। आप उससे रिवेंज देने के लिए आप अपना कर्मा खराब नहीं कर रहे हो, आप आपके टर्म्स एंड रेगुलेशंस के साथ बहुत लॉयल हो, आप जो भी मान्यता है, आपकी जो भी सोच है उसके साथ बहुत लॉयल है कि ठीक है अभी मेरा ये कर्तव्य बनता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे इस व्यक्ति की हेल्प करनी है, तो आप वो हो लेते हो। आपके पास दो पैसे हो ना हो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाले की मेरी बहुत ही ज़रूरत है, तो आप थोड़ा बहुत आपके लिए निकाल के उनके लिए थोड़े सी ही सही लेकिन मदद कर दोगे तो उनको वो बात बहुत अच्छी लगती है कि आप प्रॉपर बैलेंस हो यार, मतलब ऐसे इंसान हो कि जिसकी कोई तोड़ ही नहीं है। आपको
बचपन से ही आपको बहुत पोकिंग किया गया है, बहुत ही चीज़ें आपको सताती है, बहुत ही चीज़ें ऐसी है कि जो आपकी लाइफ में ख़राब हुई है, बहुत ही चीज़ें ऐसी है कि जो आपने स्ट्रगल देखा है। लेकिन ये सारे होते हुए भी आपने कहीं भी कभी भी अपना बचपना नहीं छोड़ा है। आपके अंदर का जो बचपना है ना वो आपने एक प्रिज़र्व करके रखा है, वो आपने आपके अंदर छुपा के रखा है। मैच्योर्ड इंसान हो आप, बहुत मैच्योर्ड हो आप, आपको पता है कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, बहुत ही मैच्योर्ड हो, करियर ओरिएंटेड हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, लेकिन फिर भी ये सारी मैच्योरिटी होते हुए भी आपके अंदर का जो बचपना है ना वो आपने कहीं न कहीं रखा है। वो बचपने को आपने सरा के रखा है, आपने वो बचपना आप में दिखने को मिलता है और इसलिए आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोगों को अट्रैक्ट करते हो आपकी। इतने सारे प्रॉब्लम्स में भी ये इंसान हँस कैसे लग लेता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स में भी ये खुशी से कैसे रह लेता है। इस तरह की गुगली आप लोगों को डालते होंगे हमेशा और उनको ये बातें आपकी बहुत अच्छी लगती है यार कि आप ऐसे होते हुए भी, मतलब इतने सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हुए भी पूरे हालात के मारे हो, बहुत हर्ट हो, बहुत ऐसे सफ़र कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर की जो हँसी है आपने वो मेंटेन करके रखी है। आप कभी भी ये लोगों को ये नहीं जताते कि आप मुझे सिंपैथी दो, आप कभी भी लोगों को ये नहीं बोलते हैं कि मैं रो रही हूँ तो आओ मेरी आँखें पोंछने आप आ जाओ, नहीं आप हमेशा आपके चेहरे पे एक वो टड़ांग वाली स्माइल रहती है, वो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, आजकल ये सब देखने को नहीं मिलता और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है आपको पाके। आपका हर जगह पे ध्यान रहता है, आपको पता है कि मुझे किस सिचुएशन में क्या करना है। एक ब्लूमिंग एनर्जीज़ है आपकी, आपको देख के ना किसी को भी खिल उठने का मन करेगा, किसी को भी ये लगेगा कि भाई ऐसी ज़िंदगी मुझे जीनी है, ऐसा मुझे बनना है। 100 लोगों के लिए आप है ना एक हीलिंग का काम करते हो। आपको देख के लोगों को ऐसे लगता है कि भाई इसकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हुए भी अगर ये हँस सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो हँस सकता हूँ, मैं क्यों नहीं हँस सकता? ये इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ मैं क्यों नहीं जी सकता? इस तरह की आपकी एनर्जीज़ है कि बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी एनर्जीज़ है आपकी। आप तो या तो उम्र में भी छोटे होंगे इनसे, ओके, फिर भी आप उम्र में छोटे हो सकते हो या फिर ऐसा है कि आप बड़े भी हो ना तो भी उम्र में छोटे दिखते हो, ये भी हो सकता है। या तो आप उम्र में ही छोटे हो या तो ऐसा है कि आप जिस उम्र के हो उस उम्र के लगते ही नहीं हो। तो बचपना तो चाइल्डिश नहीं बोल सकते, एक मैच्योरिटी के साथ जो बचपना है वो आपने मेंटेन तो किया है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप 50 के हो ना तो भी आप दिखते हो 30 के। ओके, तो इस तरह की आपकी एनर्जीज़ है कि उनको वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप जिस उम्र के हो ना उस उम्र के लगते ही नहीं हो, आप छोटे से दिखते हो। तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है यार कि भाई चेहरे से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, संतूर लगाते हो क्या, इस तरह की आपकी एनर्जीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बहुत ही अच्छी इसमें एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपने जब वी मेट देखा है तो उसमें की जो गीत है ना वो चीज़ें है कि बचपना है लेकिन एट द सेम टाइम जब मैच्योर्ड होने की ज़रूरत थी तब उसने मैच्योरली हैंडल किया कि हाँ मेरी लाइफ के डिसीजंस मेरे होंगे। तो मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करूँगी कि आपकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी झंड हो गई या नहीं। आप ये बोलोगे कि नहीं ये मेरे मेरे डिसीजंस थे और आज मैं जहाँ पे भी हूँ मेरे डिसीजंस की वजह से, वो अच्छे बुरे जो भी रहे हैं लेकिन मैंने अपनी लाइफ पूरी सी जी है, मेरे लाइफ के डिसीजंस मैंने खुद लिए हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जीज़ है, उनको वो सारी बातें ना आप में बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगी आपकी ये सारी बातें लिटरली। जो लोग भी यहाँ पे है और रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि हाँ मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आप में ना वो सारी कैपेबिलिटीज़ है कि कोई भी इंसान अपने प्यार में चाहेगा। ओके, सबसे पहली बात द स्टार है। एक रात के बाद वाला जो अंधेरा आता है ना तो सॉरी रात के बाद वाली जो दिन की एनर्जीज़ है ना वो आप में है। ओके, आप चाहे अपने लाइफ में कितना भी स्ट्रगल करो, कितना भी सफ़र कर लो, आपको पता है कि मुझे अपने सर का ताज कैसे मेंटेन करके रखना है, मुझे पता है कि मुझे डिवाइन हेल्प कैसी मिलेगी। आप
भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो और देखो एंजल विंग्स लगे हुए हैं, ऊपर देख रहा है, तो भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हो और आपको पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है। आप भगवान को जितना मान रहे हो उतनी उसी के साथ आप खुद को भी मांगते हो। एक फ्री सोल हो, आप फ्री सोल हो, आपको कोई बांध नहीं सकता। आप ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी के दायरे तोड़ के चलते हो, नहीं, आप सोसाइटी के दायरे में ही रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो एक अलग पन है ना, वो आपने मेंटेन करके रखा है कि आप लोगों से फिर भी हटके दिखते हो, लोगों से फिर भी हटके रहते हो। आप उन्हीं के एक पार्ट हो, आप उन्हीं का एक हिस्सा हो, फिर भी आप लोगों में एक अलग से अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ जाते हो और उनको वो बहुत अच्छा लगता है। आपका फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अलग होगा कि जो आपको एक ऐसे एक अलग ही तड़का देता है, आपके एक नेचर को एक अलग ही तड़का देता है, आपकी खूबसूरती को एक अलग ही तड़का देता है। ओके, आप हर तरह की फ़ैशन कर लो, आप बहुत क्यूट प्यारे लगते हो। आप ट्रेडिशनल लुक में भी उतने ही अच्छे दिखोगे, आप वेस्टर्न में भी उतने ही अच्छे लगोगे, तो उनको वो बहुत पसंद है। एक फ्री बर्ड, फ्री पंछी की तरह हो आपकी। मुझे आज ये करना है तो मैंने कर दिया, मैं इसलिए मैंने गीत का एग्जांपल दिया कि मुझे ये करना था तो मैंने किया। मैंने सोचा नहीं ज़्यादा, तो बहुत इनोसेंट सोल हो। एट द सेम टाइम आपको पता है कि मुझे कहाँ पे खुद को वैल्यू देनी है और कहाँ पे लोगों की बातें सुननी है। आप ऐसा नहीं करते हो कि मैंने फैमिली के लिए ये डिसीजन ले लिया और अब मैं मर रही हूँ, नहीं। आपको जो डिसीजन लेना है आप फाइनली वही डिसीजन लेते हो, बाय हुक और कुक। देखो ऐसा आप कोई डिसीजन अपने फैमिली के लिए लेते भी होंगे। ओके, फैमिली के साथ आप रहते हुए भी अपना मन नहीं मारते। आपको जो करना है आप वो कर लेते हो, लेकिन आपका तरीका ऐसे रहता है कि आप कहीं पे भी लोगों को हर्ट नहीं करोगे। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। विश फुलफिल तो आपकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्दे के पीछे का सच है ना, वो आप सरफेस पे नहीं लाते। आपके मन में दुख है, आप लोगों को नहीं दिखाते। आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को नहीं दिखा रहे। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि आप मर के जी रहे हो, कि आप आपकी लाइफ पूरी तरह से जिंदा दिली से जी रहे हो कि हाँ ठीक है ना, कुछ बातें, जो बातें लोगों से छुपा के अगर मुझे सुख मिल रहा है तो हाँ मैं वो कर रही हूँ। अगर कुछ बातें अगर मुझे सुख दे रही है लेकिन मेरी फैमिली को वो अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उससे ना ही मैं फैमिली को कहीं पे नुकसान पहुंचा रही हूँ, ना ही अगर मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, तो वो चीज़ें करने में हर्ज ही क्या है। तो वैसी चीज़ें आप बाखूबी करते हो, भले फैमिली से छुपा के ही करनी क्यों ना पड़े, लेकिन आप करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि आपको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, आपको डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और आपकी फैमिली को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है कि सिंगिंग हमारे ख़ानदान में नहीं होता, डांसिंग हमारे ख़ानदान में नहीं होता, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको। ओके, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप अपना मन को मार के वो चीज़ें नहीं करोगे कि नहीं मैं फैमिली नहीं मान रही। आप करोगे, वो चीज़ें आप करोगे, आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस तरह से करोगे कि कहीं पे फैमिली भी आपकी हर्ट ना हो, फैमिली को पता भी ना चले, लेकिन आपकी जो हॉबी है वो आप पूरी करती रहे, कि जिससे कि किसी को भी नुकसान भी नहीं है और आपकी हॉबी भी पूरी होती रहे। तो इस तरह की आपकी एनर्जीज है और वो उनको बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने मन को भी संभाल रहे हो, एट द सेम टाइम आप जो आपकी फैमिली है, जो आपके लोग हैं, उनको भी संभाल के चल रहे हो। आपको बीच में का रास्ता निकालना पता है, आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हो, एक रास्ता, एक ज़रिया निकाल लेते हो। जहाँ पे भी आपको एक अपने इमोशंस को फ्लो करने की ज़रूरत है, आप उसको एक रास्ता देते हो। जहाँ पे भी आपको रोने की ज़रूरत है, आप रो लेते हो। उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि भाई मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, भाई मैं अपने इमोशंस कैसे दिखाऊँ, भाई मैं इसके सामने कैसे रोऊँ, सामने वाले को मैं कमज़ोर दिखाई देगी। नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसे अपने इमोशंस को अंदर दबा के नहीं रखते। बहुत ऐसे फ्री एनर्जीज है आपकी, गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज है। आपका मन किया रोने का तो आप रो दिए, भले वो आपका दुश्मन क्यों ना हो, उसके सामने भी आप रो दोगे। आपका मन किया कि नहीं मुझे यहाँ पे आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग हियर, मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने, आप नहीं दिखाओगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ऐसी एनर्जीज है आप में, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी बुरे चीज़ों का, बुरे हालातों का सामना किया है और आपकी खुद की वजह से खुद के कुछ डिसीजंस गलत हो गए या फिर लोगों के डिसीजंस की वजह से आपने सफ़र किया। हालात चाहे जो भी हो, ओके, पिंजरा यहाँ पे खाली हो गया है, मन यहाँ पे खाली हो चुका है, लेकिन जो मन की जो ब्लूमिंग एनर्जीज है ना, वो आपने कहीं पे भी कम नहीं होने दी। ओके, आपके मन में इतना दर्द है, इतना भरा पड़ा है कि
आपको ऐसे कभी-कभी लगा होगा कि भगवान क्या कर क्या रहा है? तू फोड़ दे मुझे, तू बस मुझे अब उठा ले। इस तरह के आपके लाइफ में लिटरली मोमेंट्स आए हैं, लेकिन फिर भी आपने हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखा, खुद के ऊपर भरोसा रखा कि नहीं, ये चीज़ों से भी मैं बाहर निकलूँगी, इन सब को मैं सही कर दूँगी। कुछ भी हो, मुझे लाइफ़ जीनी है, मुझे लाइफ़ अच्छी से जीनी है, और ये ब्लूमिंग एनर्जीज़ है ना, वो आप में है। आप में वो क्या सारी कैपेबिलिटीज़ है कि मैं अपने बलबूते पे, मैं अपने दम पे ये सारा चीज़ें, ये जो क्राउन है ना, ये जो फूलों वाला क्राउन है ना, वो मैं अचीव करूँगी। नॉर्मल जो डायमंड्स वाले क्राउन है, सोने के क्राउन है, वो तो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो तो मैं कैसे भी हासिल कर लूँगी, आप वो तो कैपेबिलिटीज़ लगती है, लेकिन आप में जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो सर का ताज है ना, जो आपके सर का ताज है, वो अलग लेवल का है, ओके। आप सक्सेसफुल हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो सक्सेस है ना, वो एक आपके नेचर में है, आपके अंदर है, ओके, आपके रगों में है, आपके खून में है कि आपको पता है कि ज़िंदगी जी कैसी जाती है। देखो, एक सोने का ताज मिलना, एक सक्सेस मिलना आज के ज़माने में ठीक है, हर कोई अचीव कर लेता है, लेकिन वो सक्सेस को मेंटेन करके रखना, उसमें अपने आप को मेंटेन करके रखना, जो मेरा बचपना है वो मेंटेन करके रखना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अपने दिल को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है, और आपने अपने दिल को ज़िंदा रखा है। और जो दिल को ज़िंदा रखता है ना, वो कभी मर नहीं सकता। वो हमेशा सबके दिलों में ज़िंदा रहता है, और वो अपने आप को हमेशा ही कभी वो बुढ़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एनर्जीज़ ही लिटरली वैसी है कि हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते रहोगे, एज़ ए हीलर मोटिवेट करते रहोगे। आप में वो हीलर वाली एक कैपेबिलिटीज़ है। अगर आप हीलिंग या फिर काउंसलिंग फ़ील्ड में जाना चाहते हो, आप बिल्कुल बाखूबी जा सकते हो। बहुत ही अच्छे आप चीज़ें, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ है। एस ऑफ कप्स एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज़ है कि वो जब भी आपके साथ रहते हैं ना, तो उनको बहुत ऐसे ऐसे लगता है कि भाई ज़िंदगी फिर से आज फिर जीने की तमन्ना है। उस तरह की उनकी एनर्जीज़ है कि इस वक्त पे अभी मुझे मौत भी आ जाएगी ना तो भी चलेगा। ऐसी एनर्जीज़ है, आप उस तरह की खुशी उनको देते हो कि आपके साथ होने से वो अपने सारे गम भूल जाते हैं। उनको फिर से जीने का, उछल उठने का मन करता है कि भाई तुम हो तो क्या चाहिए। एक न्यू बिगिनिंग, एक आप है ना, एक न्यू बिगिनिंग हो उनके लिए कि लाइफ में कितनी भी खुशियाँ हो, आप सॉरी कितनी भी दुख हो, आपको देख के वो खुशी में कन्वर्ट हो जाती है। उनको ऐसे लगता है और क्या चाहिए यार। तो ये जो आपकी सारी क्वालिटीज़ है ना, उसके प्यार में तो मैं खुद गिर गई हूँ, मैं खुद पड़ गई हूँ आपके प्यार में। तो ये थी आपकी रीडिंग की, आपकी इतनी सारी क्वालिटीज़ उनको अच्छी लगती है, और क्यों ना हो, कोई भी आपके प्यार में पड़ सकता है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दिया, तो आप इंस्टा से भी कनेक्ट कर सकते हो, मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल, थैंक यू।